हुआ है सरकार व्यवस्थित चल रही थी। जी कर्जा माफी वाला अभियान जी और थोड़ा सा सरकार और टिकी तो ये युवा लोग जितने अतिथि शिक्षक परमानेंट हो जाते हैं। जी और वृद्ध लोगों को 300 रुपये मिलते थे, उनको 600 रुपये वो अभी जितने विधवा और निःशक्त जन और बेसहारा उन लोगों को ये सब लागू कर दिया था। कर्जा माफी का अभियान चल रहा था। हम पर विश्वास जो करती जनता, उनका सहयोग और मदद, पढ़ने वाले लड़कों को स्कूलें कॉलेज या तो उनका मनोबल बढ़े, ऐसा करके उनको हम सहयोग करते रहते हैं। अगर मतलब आपका मानना है कि आदिवासी क्षेत्रों में जितना अच्छे से शिक्षा पहुंचनी चाहिए उतने अच्छे से पहुंच नहीं पाती या नहीं फिर नहीं, बिल्कुल ही नहीं पहुंच रही है? वो सरकार की व्यवस्था ही नहीं जी है। मास्टर ही नहीं, मास्टर लोग जो है ही नहीं, वो अतिथि है। जी बिल्कुल वो अतिथि शिक्षक बड़ी हो। मुश्किल से एक अब अतिथि शिक्षक के लिए रूप में काम कर रहे हैं, और वो पूरे समय तक बच्चों को पढ़ाना वगैरह तो है नहीं। इसलिए बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। पालक लोगों में बहुत पूरे क्षेत्र में आक्रोश है, और ये जितने जो एक एक मास्टर है वो कहीं कहीं कहाँ बिठा रहे हैं, जी आंगनबाड़ी की बिल्डिंग में या किसी के मकान में, या इस तरीके से बिठा करके बच्चों को बिठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बहुत उसके शिवराज का फोटो लगा के घूमते थे, आज तो फोटो तक नहीं लगाने को, जी क्योंकि अब स्थिति अलग है। लाडली बहना को जो पैसे कितनी बार देंगे? लाडली बहना के फ्री फोकट के पैसे दे के सरकार कब तक चलाएगा? सभी दर्शकों का नमस्कार। आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं वो हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और थानला विधानसभा सीट से विधायक श्री वीर सिंह भूरिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी खास चर्चा में। सर अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता रहे हैं, अगर आपका राजनीति का सफर हम जाने, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और कैसे आपने राजनीति में कदम रखा? हमने सरपंच से शुरुआत किया। जी गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच रहे, 3 बार हम रहे, और अभी भी वो वहाँ की उस पंचायत की सरपंचगिरी हमारे पास है। जी गांव के लोगों से जुड़ करके काम करना, लोगों की समस्याएं, लोगों की मदद करी, और सतत लगातार कोई चुनाव हम किसी भी पद के लिए लड़े तो हम हारे नहीं। जी आज तक सरपंच 3 बार हम पद पे रहे, फिर हमारे घर पे 4 बार हो गया। जनपद अध्यक्ष हमारे घर से हमारे बेटी को बनाया था, जी वो भी काम हमने किया। और हमने कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई सरपंच रह करके, जी और पूरे ब्लॉक मेघनगर के सब सरपंचों की सबकी मदद करते थे, जी करते आए और काम किया। और फिर 2008 में हमको विधानसभा का टिकट मिला, तो उसको लेकर के हम पहली बार चुनाव जीते विधानसभा। जी बिल्कुल। और 2013 में हमको फिर चुनाव हम नहीं लड़े थे, टिकट अन्य भाई को दे दिया था। जी फिर 18 में फिर हम लड़े, जी पूर्ण बहुमत से जीते। जी और फिर तीसरी बार अभी 23 में फिर हम चुनाव जीते। और हमारे इतने समय में, चाहे सोसाइटी का चुनाव हो, जी ग्राम पंचायतों का हो, जिला पंचायत के वार्ड का हो, जनपद पंचायत के वार्ड का हो, जनपद पंचायतों का चुनाव हो, सभी चुनाव हम जीते, और आज तक असफल नहीं लौटे जी इस तरीके से। और आज भी लाडली बहना जैसा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूरा अभियान चला, फिर भी हम चुनाव जीत करके विधानसभा आए। और अभी सतत जब से हम पर विश्वास जनता ने किया है, तब से लेकर के पूरे क्षेत्र में काम करते आए। हमारे विधायक निधि का काम हो कि सरकारी काम, हमारे तालमेल और जोड़ तोड़ से जो भी किया, हमने पूरी विधानसभा में बिजली का बहुत काम किया, विधायक निधि का बहुत ट्रांसफार्म लगाए, जी और
पेयजल पानी की व्यवस्था के लिए हमारे विधायक निधि का और सरकारी अधिकारियों से मिल करके हमारे हक की लड़ाई लड़ करके लोगों की समस्या के लिए सतत लगातार हैंडपम्प लगाए, मदद करी लोगों की। और ये बिजली की व्यवस्था, ग्राम सड़कें जी और अपना जो है पूरे क्षेत्र में सरपंचों को वगैरह तालाब बनाने में ऐसा इस तरीके से सहयोग करके पूरे क्षेत्र में हमने काम किया। और अभी फिर से अभी हमारा चल रहा है कि जी विधायक निधि के टैंकर, डीपी, मतलब ट्रांसफार्मर, हैंडपम्प और लोगों को बहुत सारों को जैसे मोटरें खरीद करके दी स्वेच्छानुदान से। ये सब व्यवस्था करके लोगों को हमारे हम पर विश्वास जो करती जनता, उनका सतत लगातार सहयोग और मदद। पढ़ने वाले लड़कों को स्कूलें कॉलेज या अपने छात्रावास ऐसे, तो उनका मनोबल बढ़े, ऐसा करके उनको हम सहयोग करते रहते हैं। पूरे क्षेत्र के लोगों को हमारे जो भी कार्यकर्ता नेता बोलते, उनके उनकी भावना या उनके कहे अनुसार काम करते हैं। और पार्टी के बड़े नेता उनके आदेश और निर्देश के पालन करते हुए आज तक हम लोग जो है यहाँ तक पहुँचे। सर। और जी ये सब हमारा चल रहा है। सर, 2008 में आप विधायक थे, 2018 में रहे, 2023 में अब आप फिर विधायक है, 3 बार विधायक आप रहे। अगर बात की जाए, आपने बताया कि आप पंचायत से उठकर अब विधायक बने, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपका ये सफर? क्या क्या चुनौतियां आई राजनीति में आपको? वो तो अ, अ, हमारे जो है हमको हमेशा 3 बार चुनाव लड़े, तो 20 साल से भाजपा की सरकार है, जी तो सरकार के सामने लड़ करके जीतना जी, बहुत बड़ी बात है। और सरकार के सामने हमारे लोगों को जिताना जीतना, जी ये हमको मुकाबला पूरा करना पड़ता है। नहीं तो और काम करना पड़ता है, जी जनता को विश्वास में लेके, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके जो काम करते हैं हम, उसका नतीजा है जीत। जी। सर, किसकी विचारधारा से प्रेरित होकर आप राजनीति में आए? मतलब कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा नेता जिससे आपको प्रेरणा मिली हो? नेता तो हमारे, मैं जिस विधानसभा से हूँ जी उससे हमारे नेता कांतिलाल भूरिया साहब, जी वो 4 बार वहाँ के विधायक रहे, जी जिस विधानसभा से मैं हूँ। जी और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने पूरा काम किया, सरपंच रह करके, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष। तो वो उनकी मदद, और कांग्रेस की सरकारें रही है नेता, जी तो पूरे क्षेत्र के लोग कांग्रेसी नेता थे, सरपंच और सभी लोग थे। तो उन्हीं के कारण जो है ये पूरे क्षेत्र के लोगों की का सहयोग। और भूरिया साहब बाद में सांसद, केंद्रीय मंत्री और इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो उनका हमको मतलब जो है सहयोग रहा। और उसको लेकर के आज तक हम लोग जो है ये हमारा पार्टी में, और पार्टी के जितने नेता, अब विधायक बनने के बाद ये यहाँ के जितने प्रदेश अध्यक्षों के, पार्टी के पदाधिकारी के, हाईकमान के लोग हैं दिल्ली के, तो उन लोगों के हमेशा हम क्षेत्र में कार्यक्रम करवाते हैं और उनके कहे अनुसार या उनके आदेश अनुसार इस तरह की गतिविधियों के साथ कांग्रेस पार्टी का काम करते हैं और हमारे लोगों को विश्वास में लेकर के काम करते हैं, लोगों को दुख सुख की घड़ी में मदद करते हैं। और जो जहाँ जिस तरीके का हमारे से सहयोग होता है या सरकारी तौर पे होता है, वो क्षेत्र की जनता को उसका उस समस्या का हल करते हैं। सर, आप विधायक हैं, आपकी विधानसभा की अगर मुख्य और प्रमुख समस्याओं की अगर मैं बात करूं, तो क्या क्या अभी मुख्य समस्याएं हैं आपके यहाँ की? हमारे यहाँ तो क्या क्या आदिवासी क्षेत्र है। जी प्रमुख समस्याएं क्या है, लोगों को मतलब बिखरे हुए गांव हैं, जी अपने अपने खेत में इधर उधर लोग जो है अपना, हमारे आदिवासी गाँव बिखरे हुए हैं, जी उनको बिजली का, पानी, सड़क, जी ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है और उसको लेके हम करते आ रहे हैं। जी फिर भी अभी भी मतलब जो है लोगों को पुल पुलिया है, लोग कहीं न कहीं मतलब मुख्य रास्ते से कटे हुए हैं, कहीं न कहीं कोई मतलब मोहल्ला टोला वो एक साइड पड़ता है जंगल में, और कोई नाला निकल रहा है बड़ा, तो उन लोगों को आज भी परेशानी है। उसको लेकर के सतत लगातार विधानसभा में भी बात उठाते हैं हम, और
जिले में रह करके भी वो काम करते हैं। और सारा जो है सरकारी अधिकारी बने, जैसे डिपार्टमेंटली जितने जो है, क्योंकि अब इस सरकार में प्रशासनिक तौर पे हर विभाग के अधिकारी व्यवस्थित काम करते हैं। ऐसा है नहीं, पैसे है नहीं, जी लाडली बहना को फ्री के पैसे दे करके, और ये सारे मंत्री संतरी ऐसे ही बैठे हैं, बिल्कुल। ये घूमते हैं इधर उधर और वापस भगते हैं। जी अभी तुरंत विधानसभा बंद करके भगे, जी कांग्रेस उठी उनके खिलाफ। तो ये है हाल इनके। और पूरे प्रदेश में जितने भारतीय जनता पार्टी में गए कांग्रेस छोड़ करके, वो भी उनके भी बेहाल है। जी और आधे से आधे ऊपर 75% तो वो खत्म हो गए, जी चुनाव हार गए ने, टिकट भी नहीं मिली ने, वो गए इमरती देवी जैसे। तो ये है स्थिति। सर 2023 में आप विधायक बने। अगर देखा जाए कि जो आदिवासी एरिया है वो पिछड़ा एरिया माना जाता है, हाँ हाँ। लेकिन अगर हम देखें कि विधायक अगर कांग्रेस पार्टी से हैं तो इतना विधायकी का जो फंड रहता है वो पूरा हो नहीं पाता। तो क्या प्रदेश की जो अभी भाजपा सरकार है वो थोड़ा सहयोग करती है आपके क्षेत्र में? वो तो हमारी सुरक्षित राशि विधायक निधि, जी उसका तो हम पूरा सदुपयोग करते काम करते हैं, जी वो होता है। और जहाँ जिले के अधिकारियों को मिल करके, माने कहीं हैंडपम्प खुदवाना है, कहीं हमारे सरपंच वगैरह तालाब बना रहे हैं या रास्ता बना रहे हैं, ग्राम पंचायती काम कर रही है, उसमें सहयोग करते हैं। और वो क्षेत्र के लोगों को मतलब उनकी उसका लाभ दिलाते हैं, जी मदद सहयोग, वो समस्या हल करवाते हैं। इस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग विरोध पक्ष के कारण हमको रात हो दिन जी। लोगों का काम करना पड़ता सर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या आपके अहम कदम है आपकी? है। शिक्षा, अभी इस सरकार में मेरी विधानसभा की 61 एक ब्लॉक की 61 थांदला की स्कूलें बिल्डिंग, और 36 मेघनगर की, दोनों मिला के 97 कितने 97 हो रही है। ये सब तोड़ डाली और तोड़ करके ख़त्म कर दिया, डिसमेंटल कर दिया। और मास्टर लोग जो है ही नहीं, वो अतिथि है। जी बिल्कुल, अतिथि वो शिक्षक बड़ी होंगे। मुश्किल से एक एक वो अब वो अतिथि शिक्षक के लिए रूप में काम कर रहे हैं, और वो अ, पूरे समय तक बच्चों को पढ़ाना वगैरह तो है ही नहीं। इसलिए बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। पालक लोगों में बहुत पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। और ये जितने जो एक एक मास्टर है, वो कहीं कहीं कहाँ बिठा रहे हैं, जी आंगनवाड़ी की बिल्डिंग में या किसी के मकान में, या इस तरीके से बिठा करके बच्चों को बिठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये स्थिति है वहाँ पे। सर, मतलब आपका मानना है कि आदिवासी क्षेत्रों में जितना अच्छे से शिक्षा पहुंचनी चाहिए उतने अच्छे से पहुंच नहीं पाती, या नहीं फिर नहीं, बिल्कुल ही नहीं पहुंच रही है? वो सरकार की व्यवस्था ही नहीं है, जी मास्टर ही नहीं। जितने तो आपकी उम्र के जितने जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जी वो फर्स्ट क्लास पढ़े लिखे, आज अगर उनको पूरी नौकरी लगा दी जाए, स्थायी कर दिया जाए, तो हजारों की संख्या में लग जाए। पलायन भी सर बहुत हो रहा है, क्योंकि अगर एक क्षेत्र में अगर रोजगार। पलायन तो हमारे पड़ोस के राज्य गुजरात में सब चले जाते हैं जी लोग। और तमाम जो है युवा लोग इधर उधर जा करके अपना परिवार चला रहे हैं। सर, तो इन्हें रोकने के लिए क्या मतलब कदम उठाने चाहिए, आपकी क्या राय है? भाई, रोकने के लिए तो सरकार व्यवस्था करे, जी रोजगार चलाए, और जो शिक्षित पढ़े लिखे हैं उनको सबको नौकरी दे। जी और नौकरी देने में शिक्षा विभाग में हजारों लग जाए, जी लाखों लोग, और इसमें बिजली में लग जाए हजारों। फिर दूसरा उसमें हर तरीके से नौकरी की व्यवस्था सुव्यवस्थित कर दी जाए, तो बेरोजगार लोग आपकी उम्र के तो सब उसमें लग जाए। जी और जो अनपढ़ है, कोई इधर उधर मजदूरी वगैरह करते हैं, वो तो ठीक है, कर रहे बाहर जा करके अपना परिवार चला रहे, और मजदूरी करके आते हैं जाते हैं, ये कर रहे हैं। पर पढ़े लिखे डॉक्टर मास्टर डिग्री प्राप्त करके लोगों ने, अपने पिता लोगों ने, माँ बाप ने पढ़ाया, और लोग बैठे हैं या मजदूरी कर रहे हैं। ये हाल है इस सरकार में। सर, आप कांग्रेस पार्टी से काफी सीनियर रहे हैं। अगर बात की जाए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 15 महीने में सरकार गिर गई। क्या कारण आपको देखते हैं कि मतलब क्या कारण के कारण जो हुआ है ऐसा? सरकार व्यवस्थित चल रही थी, जी कर्जा माफी वाला अभियान, जी और थोड़ा सा सरकार और टिकती तो ये युवा लोग जितने अतिथि शिक्षक परमानेंट हो जाते हैं, जी
और वृद्ध लोगों को 300 रुपये मिलते थे, उनको 600 रुपये वो अभी जितने विधवा और जो है निःशक्त जन और बेसहारा उन लोगों को ये सब लागू कर दिया था। कर्जा माफ़ी का अभियान चल रहा था, लेकिन अपने जो है हमारे अपने पार्टी के लोगों ने खींचातानी करी और भारतीय जनता पार्टी में गए लोग, और जिससे अपनी कांग्रेस की सरकार गिरी। क्या कुछ कारण उनका- मतलब आप देखते हैं? उनका क्या कारण? उनका स्वार्थ था, और क्या। उस स्वार्थ के कारण गए थे। 8-10 तो उस वक्त हार गए, और दूसरे दिन को टिकट नहीं मिली, और अभी कम से कम 3-4 लोग हैं मंत्री जो कांग्रेस छोड़ करके गए थे। वो मतलब सर जो दगाबाजी करके नेता दगाबाजी बिकाऊ साले जो है पैसे खा गए। जो मतलब नेता दूसरी पार्टी में हाँ। गए हैं भाजपा में, तो तो वो- उनको इतनी अहमियत मिल रही है, भाजपा दे रही है? आपको क्या लगता कुछ ने नाम ने कोई सिंधिया का नाम ले रहा। है? नहीं कांग्रेस में तो उसको महाराज महाराज कहते थे, अब कोई बोल रहा है। सर, लोगों का कहना है कि सिंधिया कांग्रेस में महाराज थे, लेकिन अब भाजपा में जाके भाई साहब बन गए। भाई तो उस साहब पर बन क्या? गए। हाँ, तो बराबर है। बराबर। कांग्रेस में महाराज थे, जी उसको महाराज महाराज करके लोगों ने कैसे उठा रखा था, जी और अब भाई साहब बन गए नाम लेने वाले ने। क्योंकि भाई साहब वाले भी उनको जगह नहीं मिल रही, तो उसको भाई साहब को काट जाएगा। जी। ये स्थिति है। सर, आगामी चुनाव लड़ने की क्या आपकी तैयारियां, या फिर क्या अब- सोच रखा है? आगामी तो हम पूरी तैयारी कर काम लोगों की जनता का काम करेंगे, तो समय आने पर पब्लिक और हमारे पार्टी के लोग जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। 2028 में फिर से चुनाव है, चुनाव विधानसभा मध्य प्रदेश का। उसकी तैयारी है हमारी। तो क्या मतलब कांग्रेस अब कैसी तैयारियों में लगी हुई है अपनी देखो, सरकार बनाने के लिए? पूरी तरह से जो राहुल गांधी ने प्रभारी नियुक्त किए हैं वो लोग लगे हैं। जी वो महीना में 15 दिन में डेली राउंड मार रहे, घूम रहे वो लोग। आज भी हरीश चौधरी राजस्थान वाला अपना मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रभारी है, वो उसमें बैठे थे दीर्घा दृष्टि में, वहाँ जी। विधानसभा भी आए थे। तो ये तैयारी पे है कांग्रेस। सर, आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। अभी आपके पार्टी के एक सीनियर नेता थे लक्ष्मण सिंह जी, जिनको अभी पार्टी ने निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। अब वो पार्टी के खिलाफ उल्टी बातें कर रहे हैं, कहीं उल्टे बयान दे रहे हैं। आप क्या मतलब मानना है आपका? वो तो उनको जिस तरीके की बुद्धि है उस तरीके का काम करेंगे जी उनके बड़े भाई इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, जी उनका भतीजा मंत्री रहा, और अभी जयवर्धन विधायक है, जी और वो सतत लड़ रहे हैं पार्टी के पक्ष में और खड़े हैं, और वो उनको कुछ इस तरीके की सूझी तो वो उसी अटाले में घूमे फिरे, और क्या करें। मतलब सर, शुरुआत से कांग्रेस में रहे, वो एक कट्टर कांग्रेसी माने जाए, लेकिन एकदम अगर ऐसे बयान उनके सामने आते हैं तो क्या मतलब ये किस तरफ ये सारा कर रहा है? अब वो ये कह रहे हैं कि अब मैं एक नई कांग्रेस भी बना रहा हूँ, नई पार्टी का शुरुआत वो उनकी सोच और उनकी विचारधारा वो जाने। जी। सर, अगर मोहन यादव जी की सरकार अभी चल रही है, कैसा कार्यकाल देखते हैं? मोहन यादव जी की सरकार एक जगह इधर बने उज्जैन तक जाती है, वापस आती है, जी और बाकी प्रदेश में कहीं घूमते दिख नहीं रही। जी और पूरे लोग अभी आप लोगों के ये जो ऑटो वाले बहुत उसके शिवराज का फोटो लगा के घूमते थे ना, आज कोई फोटो तक नहीं लगाने देते, जी क्योंकि अब स्थिति अलग है। लाडली बहना को जो पैसे कितनी बार देंगे लाडली बहना को? लाडली बहना के फ्री फोकट के पैसे दे के सरकार कब तक चलाएगा? सर, मतलब आपको लग रहा है कि ये बंद होने वाली है लाडली बहन? बंद हो जाएगी, कहाँ से पैसे लाएगा? 2028 तक मोहन यादव जी ये कह रहे हैं कि 3,000 रुपए कर देंगे। 3 कर दे तो भी मानने वाली नहीं है जनता। जी। अब फिर नहीं मानेगा। अब नहीं मानेगी। मतलब कांग्रेस पार्टी इस बार बनेगी 2028? कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में और देश में भी बनेगी। सर, आप सीनियर लीडर हैं जो युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सभी युवाओं को जोड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में। अभी राहुल जी ने वो युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाया था जी। और सारे लोगों को हम भी अपने अपने क्षेत्र में जोड़ रहे हैं युवाओं को। आप लोग 3 जने आए एक उम्र के, हमारे को भी अच्छा लगा, बात तो हुई हमारी। जी सर, अगर बात की जाए किसानों का, क्या आपकी विधानसभा क्षेत्रों में किसान हाल है? खाद के मारे परेशान हो रहे हैं। जी 4-4, 5-5 हज़ार एक मेघनगर में एक सेंटर है, वेयर हाउस, जी उस पे खाद वहाँ पे वितरित करते हैं। जी जबकि पहले क्या था, कांग्रेस की सरकारों से लेके आज तक जी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, जी उनके माध्यम से किसानों की मतलब जो लेन देन होती है, जी
वो पैसे मतलब अपना कृषि तैयार करने के लिए सोसाइटी पैसे लेते थे लोन के रूप में, वो और उनके पास पैसे नहीं हो तभी खाद लेने के लिए तो उधार ले लेते थे खाते पे। जी ये व्यवस्था थी। तो पूरी तरह से खाद की पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी इस सरकार ने। एक जगह एक जिले में एक स्थान पे खाद बांट रहे, कालाबाजारी हो रही, ट्रेन रेक लगती है तो रात में इधर उधर जो कालाबाजारी करने वाले प्राइवेट लोग, जी उन लोगों को भेज दिया जाता है। और हमारे ज़िले के लोग पास में राजस्थान का कुशलगढ़ और बांसवाड़ा, वहाँ से 500 रुपये की बोरी ला करके खाद का उपयोग कर रहे हैं। ये स्थिति है। नहीं जी तो पूरा मतलब सोसाइटी के माध्यम से जितना खाद उठा के किसान ले जाना चाहता था वो देते थे। ये व्यवस्था थी, वो व्यवस्था सारी बिगाड़ डाली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अभी जो शिवराज सिंह चौहान, वो अब कृषि मंत्री हैं, उनका कैसा क्या कुछ कर रहे हैं वो केंद्र में रहकर अब अब वो किसानों के? अब वो किसानों के बारे में माने भला करते जी तो पूरी सोसाइटियों पे खाद वितरित होता। और अगर सोसाइटियों को छोड़ करके जो भी सहकारी संस्थाएं थी उनको सबको खाद बंटवाते, पूरा व्यवस्था करवा देते। अब वो तो पूरी व्यवस्था बिगाड़ डाली, बंद कर दिया। और सोसाइटी वालों को अब पैसे भी नहीं मिले, उनको भी मैंने नौकरी में का वो उसका तनख्वाह मिलने वाला नहीं है, जी वो भी ताले लगा देंगे। ये स्थिति है। और लोगों को लाख लाख 2-2 लाख रुपये सोसाइटी का ऋण देते थे, वो जमा करवा लिया और 10,000 5,000 15,000 रुपये दे दिए, भगा दिए। ये हाल है सर, इस तरीके से। अंत में मेरे को छोटे सवाल है, अगर आप बात कीजिए आपका एक पसंदीदा नेता कौन है? अपने पसंदी का जी सर, पूर्व में भी हो या फिर अभी वर्तमान में कोई हो? भाई, अपन कैसे बताएं, अपन तो एक छोटे आदमी है, विधायक है। जिससे और आप पूरी प्रेरणा लेते हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे जो हमारे लोग हैं और सारे विधायक हैं, हमारे पूरे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी है। अब वो सभी सर्वानुमति से जो भी मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत करके खड़ी करे और जीते, तो सबकी सहमति अनुसार जो भी एकता करके पसंदी का नेता बनाए और कांग्रेस की सरकार बने। ये सब के लिए हम किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम कैसे बताएं? सर, विपक्ष में कोई एक नेता जो थोड़ा बहुत आपको लगता हो कि बढ़िया काम कर रहा है या फिर बढ़िया हो व्यक्तित्व से या फिर काम से? नहीं नहीं, अभी तो अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग ये विपक्ष में अपने ये जो नहीं विपक्ष सर, के आपके नेता, विपक्ष मतलब जो भाजपा है वो, उसके विषय में। भाजपा तो क्या है, लूट पड़ी है। जी आप लोगों की उम्र के छोटे छोटे लड़के सब कंट्रोल की दुकान वालों को लूट रहे, खाद बेचने वाले से चंदा ले रहे, पैसे ले रहे और घूमते फिर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हैं, हाँ उनके हाँ, उनके विषय में वो क्या? अटल बिहारी के नाम से भी खा गए, वो तो सब मांग मांग के। ये धंधा है उनका। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे नेता लगते थे आपको वो? भाई, अटल बिहारी एक बार प्रधानमंत्री रहे जी तो वो क्या है, ठीक था। वो उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकारों में वो साथ में रहे। जी बिल्कुल तो उन्होंने नेहरू जी की, इंदिरा जी की सरकार, राजीव जी की सरकार वो देखी। बिल्कुल। तो लोकसभा, अपने पूरे देश का लोकतंत्र, तो वो उनके ज्ञान नॉलेज में था तो उस तरीके से चलाया। ये आज के लोग क्या बने रहते हैं, ये तो बिल्कुल। पूरा और शोषण करने में, सरकारी संपत्तियों को बेचने में, और जितना भी जो है अपना रेलवे है कि बिजली विभाग है कि सब ये ठेके में देने में ठेकेदार से पैसे ले लेते और सरकारी ज़मीनें वगैरह ठेके में दे करके उद्योग धंधे खुलवा रहे। ये इस तरीके की सरकार है। सर, एक शब्द में मोहन यादव के लिए क्या कहेंगे आप, मोहन यादव जी के लिए? अब मोहन यादव तो आप लोगों को में के अगर मोहन यादव की सरकार व्यवस्थित चले तो उसके मंत्री संतुष्ट हो। जी मंत्री तो भागते फिर रहे हैं, जी उनके वहाँ कोई आता भी नहीं। और कोई अभी ये ट्रांसफर करे थे इधर उधर तो लोगों को लूट फूट के खा लेते। ये है इनकी एक जगह। शब्द में नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी अब इतने बड़े अपन थोड़ी है। नरेंद्र मोदी के सारे देश देश का अपना रेलवे विभाग, बिजली विभाग, देश का पूरा सरकारी संपत्तियां वो ठेके में दी जा रही है। वो है एक शब्द में दिग्विजय जी के बारे में और बता दें। दिग्विजय सिंह साहब ने तो, हम सरपंच रहे तो सर मुख्यमंत्री थे जी तो 500 रुपये में तुम्हारी उम्र के लड़कों को लगाया था मास्टर, जी पंचायत का मंत्री, जी और हम लगाने वाले। जी ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके तुम्हारे पिताजी आए हमारे पास कि हमारे लड़के को कहीं कहीं नौकरी दो। जी तो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब ने, ये आदेश था दिग्विजय साहब का, जी पंचायती राज लागू था, जी तो वो
हम लोग जो है उसका प्रस्ताव पास करके ग्राम सभा में अनुमोदन करके उसको नियुक्ति दे देते थे। जी उसकी नौकरी लग जाती थी 500 रुपये में, और आज वो 57,000, 58,000, 70,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। आराम से। पंचायत का मंत्री और वो गांव का मास्टर, ये सब ऐसे सरल था। जी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अब तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या बस सहायता के लिए और लगी है। जी पैसे लेके दौड़ रहे कि पैसे देते पर लगा दो। सर, ये हालत आजकल है। 10-10 पोस्टों के लिए कम से कम लाख, 10-10 लाख अगर भर्तियां हो रही हैं तो फिर कोई मतलब पूरी मतलब जो है व्यवस्था बिगड़ गई है जी। पूरे प्रदेश की, ये हाल है। सर, अंत में हमारे दर्शक है बतंगड़ के ऑडियंस है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? अब उनके लिए क्या संदेश दें भाई, ठीक है आप लोगों को मेरे पास आए और सब इतनी सारी चर्चाएं सब कुछ हुई, तो आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपकी चैनल को, आपको और आपके साथियों को, ये है। जी सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।